अल्पसंख्यक समाज की मदद के लिए दी गई धनराशि के आंकड़े अब सामने आ गए हैं, जिनके मुताबिक पिछले 4 साल में जितनी मदद योगी सरकार ने अल्पसंख्यक समाज से आने वाले लोगों को दी है, उतनी पिछली किसी सरकार में नहीं मिली है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 4 साल में अल्पसंख्यक समाज को 68,402 करोड़ ज्यादा धनराशि दी गई। पहले की समाजवादी पार्टी की सरकार में 3,50,862 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी गई थी और अल्पसंख्यक समुदाय को यह मदद दी गई थी, जबकि योगी सरकार में 4 साल में 4,19,264 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी गई। तो ये जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि योगी सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए खजाना खोला है। अल्पसंख्यकों की मदद के मसले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने जारी किए गए आंकड़ों पर सवाल खड़े कर दिए हैं, तो वहीं मोहसिन रजा ने पलटवार किया है, देखिए। अब तो सरकार की चली चला की बेला है। सरकार लाख आंकड़े पेश करे, उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। कांग्रेस को आरोपों की पुष्टि होती है कि उत्तर प्रदेश में न तो रोजगार है, उत्तर प्रदेश में सिर्फ अपराध है, अपराधी हैं और अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं। ये योगी सरकार का 4 वर्षों में लगभग 68,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाएं जो केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 वर्षों में दी थी, उसके सिवा उससे अलग हट के लगभग 68,000 करोड़ रुपए की योजनाएं पूरे उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज के लिए दी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज 17 से 19% है। तो हमने वोट बैंक नहीं समझा, हमने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर और सर्व समाज का जो कल्याण होता है उस कल्याण की नीति में उनको आगे रखा है, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि उनको हमेशा से ठगने का काम सपा बसपा कांग्रेस ने किया है। तो सरकार कह रही है कि सबका साथ, सबका विकास और सब में विश्वास की जो हमारी विचारधारा है उस पर हम लगातार काम भी करते हैं और हम अल्पसंख्यकों को वोट बैंक नहीं मानते हैं। 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजधानी लखनऊ से संकल्प दुबे और वाराणसी से नवीन पांडे। एक एक करके दोनों के पास जाएंगे। संकल्प, आपसे शुरुआत। ये एक जो आंकड़े सामने आए हैं ये बताते हैं कि सरकार अल्पसंख्यकों के बारे में सोचती है और ना सिर्फ सोचती है बल्कि खजाना भी खोलती है, ये आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन इस पर राजनीति भी अब हो रही है। जी बिल्कुल, इस पर राजनीति शुरू हो गई है। अगर बात की जाए विपक्षी पार्टियों की, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जो आंकड़े भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से जारी किए जाते हैं वो केवल वाहवाही लूटने के लिए किए जाते हैं। हेडलाइन मैनेजमेंट का काम भी समाजवादी पार्टी ने इसको बताया है। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी इसको लेकर के जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तो ये माना जा सकता है कि इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीति उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है। और लगातार विपक्ष का कहना है कि चुनाव आते ही जो है धर्म और जाति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी भेदभाव शुरू कर देती है। और सबसे बड़ी बात लगातार ये भी सामने आई कि जिस तरीके से पूर्व में जो आंकड़े जारी किए गए हैं कि जो डाटा है उसमें साफ तौर पे मोहसिन रजा जो सरकार संकल्प, आपसे हम बात करेंगे। हमारे साथ मंत्री मोहसिन रजा जुड़ गए हैं। स्वागत आपका मोहसिन रजा जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। थैंक यू। अल्पसंख्यकों के मदद के मामले में सरकार के जो आंकड़े सामने आए हैं ये आपकी तारीफ बताती है कि किस तरह से आपने मदद भी दी है, लेकिन विपक्ष कह रही है कि ये चली चला का बेला है, आप आंकड़े पेश करने से कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, जो विपक्ष है उनका ये वोट बैंक हुआ करते थे, उनको बर्बाद करने का पूरा काम विपक्ष ने किया था। हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर काम करते हैं, उसको आदरणीय योगी जी ने प्रमाणित कर दिया है। और पिछली सरकारों में, चाहे वो सपा की सरकार रही हो, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, कांग्रेस की रही हो सरकारें, लेकिन इस तरह से, जिस तरह से आज योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक कल्याण के लोगों को, अल्पसंख्यकों को पहुंचाया गया है, और उसके साथ साथ जो योजनाएं 4 वर्षों में, 5 वर्षों के बजट में जो पैसा दिया गया, जो दिया जाता था योजनाओं का अल्पसंख्यकों के, उससे कहीं ज्यादा बढ़ के लगभग 68,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा आर्थिक मदद की है योगी सरकार ने। ये अपने आप में बताता है कि हम जात, मत और मजहब देखकर राजनीति नहीं करते हैं। हम सरकार में आते हैं तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के तहत काम करते हैं। जो पात्र होते हैं और जो लोग कमजोर होते हैं आर्थिक स्थिति से, हम उनके कल्याण के लिए काम करते हैं। हमारी ये नीति है। हम जात और मत और मजहब देखकर नहीं करते हैं समाजवादी पार्टी की तरह, हम संप्रदाय देखकर नहीं करते।
विपक्ष बीजेपी पे आरोप यह लगाता है कि बीजेपी धर्म और जाति की राजनीति करती है। ऐसे में ये आंकड़े अब जब सामने आए हैं तो ये क्या जवाब देंगे उनको? मैंने कहा ये तो सीधा साधा उनको जवाब ही है। वो जो उंगली उठा रहे थे वो 4 उंगलियां जो हैं वो साबित कर रही हैं कि धर्म और जाति और समुदाय की राजनीति आप करते हैं, हम नहीं करते हैं। हम सबका साथ और हम उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की चिंता करते हैं आदरणीय योगी जी। भारतीय जनता पार्टी की देश की सरकार भी निष्पक्ष काम करती है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में ये परिणाम है उसका। अल्पसंख्यकों को हमेशा हमसे दूर करने के लिए भाजपा, सपा, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी, इन्होंने तो अपना उनको वोट बैंक समझ लिया था, डराते थे हमसे। और आज यही आदरणीय योगी जी की सरकार में उनको कितना बड़ा लाभ मिला है, कितना हमने योजनाएं दी हैं। हमने चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो और चाहे तमाम रोजगार और व्यवसाय की बात हो, सब क्षेत्रों में हमने उनको जो है आच्छादित किया है आदरणीय योगी जी की सरकार ने। 68,000 करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं। निश्चित तौर पर मोहसिन रजा जी, इसके लिए आपकी तारीफ भी है, आपकी सरकार की भी तारीफ है कि यदि आप ज्यादा मदद कर रहे हैं और पिछली सरकारों से ज्यादा मदद हो रही है, अच्छी बात है। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि आप मदद कर रहे हैं और जैसा कि जो कहा जाता था कि जैसा आपने भी जवाब दिया कि हम सबका साथ सबका विश्वास में काम करते हैं, सबका विकास में काम करते हैं, ये संभव कैसे हो पाया? क्योंकि एक तरफ तो विपक्ष अल्पसंख्यकों में ये संदेश देती है कि सरकार उनके लिए नहीं है, उधर आपने पीछे से इतना सारा काम भी कर दिया, ये संभव कैसे हो पाया? संभव हमारी नीति और नियत से हो पाया। हमारी नीति और नियत साफ है। हम सरकार में उत्तर प्रदेश में हमारी जिम्मेदारी है, आदरणीय योगी जी ने साफ कहा है कि हमारी 23 करोड़ जनता को सुरक्षा देना, विकास के कार्यों में जोड़ना, पात्र को उनके पात्र जो भी लोग पात्र हैं, चाहे किसी जाति, समुदाय, धर्म से हो, हमारे प्रदेशवासी जो पात्र हैं वो पात्रता के आधार पर उनको हमें उनकी योजनाओं का लाभ पहुंचाना, ये हमारी प्राथमिकता है। हमारी चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे और योजनाएं हो, और चाहे ग्रामीण आवास मकान हो, प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के तहत मकान की योजना के तहत मकान हो, जो भी योजनाएं गरीबों के लिए बनी हैं उन योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है। ये हमारी नीति बताती है और हमारी नीयत बताती है। तो इतना सारा काम क्या आगे आने वाले चुनाव में वोट बैंक में तब्दील होगा, ऐसा मानते हैं आप? देखिए, हमने कहा ना कि हम काम करते जा रहे हैं, बाकी जनता को तय करना है। हम सरकार में आते हैं, जनता के वोट से आते हैं, जनता सरकार चुनती है और सरकार में आने के बाद हम भेदभाव की सरकार नहीं चलाते हैं, और ये हमने करके दिखाया है आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में। और इसीलिए पूरी दुनिया में आज आदरणीय योगी जी का पताका लहर रहा है। WHO तारीफ कर रहा है। कोरोना जैसे माहौल में जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में काम किया, उसकी तारीफ, और वो रोल मॉडल बन गए हैं पूरे देश के अलग अलग राज्यों में। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन रजा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको आगे के लिए शुभकामनाएं कि आप ऐसे काम करते रहिए सभी वर्गों के लिए। और नवीन, अब आपसे सवाल है कि सरकार तो काम कर रही है, अब वो आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरह से सभी वर्गों के लिए सरकार ने काम भी किया है। क्या वाकई में इस काम का असर उनके अल्पसंख्यकों के कल्याण में देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, जो कि जिस तरह से सरकार ने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, उस नारे को चरितार्थ करते हुए सभी वर्गों के लोगों के लिए सुविधाएं दी जा रही हैं, चाहे वो जो भी सरकारी योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, मुख्यमंत्री आवास हो, या फिर जनधन योजना हो। जो भी योजनाएं आती हैं वो हर वर्ग के लिए आती हैं, उसमें अल्पसंख्यक वर्ग को भी लाभ पहुँचा है। मुख्यमंत्री लगातार अपने रैलियों में और भाषणों में ये जरूर कहते हैं, हुए देखने को मिलते हैं कि जो योजनाएं दी जा रही हैं किसी एक समुदाय को नहीं दी जा रही हैं, सभी समुदायों को मिलता है उस योजना का। अल्पसंख्यक समुदाय भी उस योजना का लाभ उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री की बातें हैं अब चरितार्थ होती हुई देखने को मिल रही हैं। लोगों को फायदा पहुंचते हुए अल्पसंख्यकों को जरूर देखने को मिल रहा है। हालांकि राजनीतिक पार्टियां तमाम तरह से आरोप बीजेपी पे लगाती रही है अल्पसंख्यकों को लेकर के, अल्पसंख्यकों को लेकर, लेकिन जिस तरह से आंकड़े आए हैं उससे कहीं ना कहीं अब अल्पसंख्यकों को भी लाभ पहुंचता हुआ देखने को जरूर मिल रहा है, और मुख्यमंत्री की कही बातें अब चरितार्थ होती हुई जरूर देखने को मिल रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका नवीन हमारे साथ जुड़ने के लिए। संकल्प आपका भी धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। और यहां पर अल्पसंख्यकों के कल्याण के मामले में योगी सरकार पिछली सरकारों से 2 नंबर आगे नजर आ रही है। छोटा सा